हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है एक बार फिर से अक्षय क्लासेज में। दोस्तों, आज की ये वीडियो कक्षा 10 हिंदी के लिए बनाई जा रही है, जो बोर्ड परीक्षा 2024 की दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, ये वीडियो महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्नों की है, जो कि हर साल बोर्ड परीक्षा में आप लोगों से पूछा जाता है। ठीक है, तो बिना देर किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आपका सबसे पहला क्वेश्चन है कि गोदान किस युग का उपन्यास है। गोदान किस युग का उपन्यास है? आपका ऑप्शन है शुक्ल युग, शुक्लोत्तर युग, द्विवेदी युग या आधुनिक युग। तो गोदान किस युग का उपन्यास है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा शुक्ल युग। कौन सा हो जाएगा? राइट आंसर शुक्ल युग हो जाएगा, यानी कि क वाला। ठीक है, आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखा गया है, या ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक कौन है? इसका पहला ऑप्शन है हरिकृष्ण प्रेमी, दूसरा ऑप्शन है जयशंकर प्रसाद, और तीसरा ऑप्शन है विष्णु प्रभाकर, और चौथा ऑप्शन है मोहन राकेश। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जयशंकर प्रसाद। ध्रुव स्वामिनी नाटक जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा लिखा गया है। ठीक है, इनके जीवन परिचय जब भी हम लोग पढ़ाए हैं तो इसमें ये भी बताए भी हैं कि ध्रुव स्वामिनी किसके द्वारा लिखा गया है, तो जयशंकर प्रसाद के द्वारा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है कि शुक्ल युग की कला अवधि है, माने शुक्ल युग का समय कब से कब तक चला था? तो इसका पहला ऑप्शन है कि 1850 ईस्वी से 1900 तक, 1900 ईस्वी से 1920 ईस्वी तक, 1919 से 1938 ईस्वी तक, या 1938 से 1947 युग तक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1919 से 1938 ईस्वी तक। क्या हो जाएगा? 1938 ईस्वी तक। ठीक है, आप लोग ध्यान से इन सारे क्वेश्चनों को एक एक करके पढ़ लीजिए और अच्छे तरीके से याद कर लीजिए। आप लोग नोट्स भी इसका बना लीजिए, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट ये सब क्वेश्चन है। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिकाएं हैं मर्यादा और हंस, छाया और प्रभा, सुधा और हंस। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? मर्यादा और हंस। मुंशी प्रेमचंद द्वारा संपादित पत्रिका कौन सी है? तो मर्यादा और हंस। मर्यादा और हंस, इसका राइट आंसर क वाला हो जाएगा। अब आपका अगला क्वेश्चन है कि कृति कंकाल के लेखक कौन है? मैथिली शरण गुप्त, राम कुमार वर्मा, मुंशी प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो ये कृति कंकाल के लेखक हो जाएंगे जयशंकर प्रसाद। क्या हो जाएंगे? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, आप अगले क्वेश्चन को देखिए। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि परि उपसर्ग लगा करके सही शब्द बनेगा। पहला ऑप्शन है परिपूर्ण, दूसरा ऑप्शन है परामर्श, तीसरा ऑप्शन है पुरुषोत्तम, और चौथा ऑप्शन है परीक्षण। तो ठीक है, आप लोग समझिए कि उपसर्ग क्या है। तो उपसर्ग वो शब्द होते हैं जो किसी भी मूल शब्द के आगे, यानी कि पहले ही जोड़ करके उसके अर्थ को क्या कर देते हैं? चेंज कर देते हैं। देखिए, जैसे परि और पूर्ण, तो इसमें परि शब्द क्या हो गया है? जुड़ गया है। तो इसके हिसाब से आपका राइट आंसर हो जाएगा परिपूर्ण। परि उपसर्ग से क्या बना है? तो परिपूर्ण लगा करके बना है। अब दूसरा है कि अनु उपसर्ग लगा करके सही शब्द बनेगा। अनु उपसर्ग लगाने से सही शब्द क्या बनेगा? अनुभाव, अनैतिक, अनाचार, अंत्योदय। तो देखिए, अनु उपसर्ग ये शब्द कहाँ दिख रहा है, इसको ध्यान से देखना है, और कहाँ लग करके बनाया है। तो ये अनुभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अनुभाव। भाव शब्द से पहले अनु जोड़ करके अनुभाव बन गया है, तो ये इसका राइट आंसर अनुभाव हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि शताब्दी का समास विग्रह है। तो शताब्दी का समास विग्रह है तो 100 वर्षों का समूह, 100 दिनों का समूह, 100 महीनों का समूह, इनमें से कोई नहीं। तो शताब्दी किसे कहते हैं? आप लोग याद रखिएगा, शताब्दी मतलब 100 वर्ष। शताब्दी मतलब
100 वर्ष। ठीक है, तो शताब्दी मतलब 100 वर्ष होता है, यानी कि इसका राइट आंसर क हो जाएगा 100 वर्षों का समूह। शताब्दी का समास विग्रह क्या हो जाएगा? 100 वर्षों का समूह। आपका अगला क्वेश्चन है कि अच्छी अच्छी शब्द का तद्भव शब्द क्या होगा? यानी कि यह तत्सम है, इसका तद्भव पूछा है, तो अच्छी शब्द का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? आंख, कान, भाव या दांत। तो इसका राइट आंसर आंख हो जाएगा। अच्छी का तद्भव क्या होता है? तो आंख होता है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि बादल शब्द का परवाची है। बादल शब्द का परवाची क्या है आपको बताना है। पिलांक और दूसरा है शस्य, टणित या चपला, अम्बुद या पयोद, वृष्ट या बौछार। तो बादल शब्द का परवाची क्या हो जाएगा? अम्बुद और पयोद। अम्बुद और पयोद, बादल शब्द का परवाची अम्बुद एवं पयोद हो जाएगा। इससे अच्छे तरीका से नोट्स बना लीजिए। ठीक है, दिक्कत आ रही है तो शॉर्ट स्क्रीन भी लेते जाइएगा कहीं कहीं। देखिए प्रश्न है अगला कि लोकायतन के रचनाकार कौन है? यानी लोकायतन किसके द्वारा लिखा गया है? सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, जय शंकर प्रसाद, सुमित्रा नंदन पंत या महादेवी वर्मा। तो लोकायतन के रचनाकार हो जाएंगे सुमित्रा नंदन पंत। इसका राइट आंसर ग हो जाएगा, सुमित्रा नंद पंत। आपका अगला क्वेश्चन है कि गबन की विद्या है। गबन की विद्या है, गबन क्या है? तो नाटक है, एकांकी है, कहानी है या उपन्यास है। तो गबन क्या है? तो गबन जो है एक उपन्यास है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। आगे अगला क्वेश्चन है कि गद्य को कवियों की डाट डाट कहा गया है। गद्य को कवियों की क्या कहा गया है? भंगिमा, कसौटी, ताल या रेखा। तो गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। क्या कहा गया है? कसौटी। तो इसका राइट आंसर ख वाला हो जाएगा। ठीक है, आपके नेक्स्ट क्वेश्चन है कि रस मीमांसा के लेखक कौन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल, गुलाब राय, भागवत शरण उपाध्याय या जयप्रकाश भारती। तो रस मीमांसा के लेखक कौन से हैं? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, यानी कि रस मीमांसा आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा लिखा गया है। इसे अच्छे तरीके से याद कर लीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सब है। ठीक है, आपका अगला क्वेश्चन है कि सेवा सदन उपन्यास के लेखक कौन है? जैनेन्द्र, यशपाल, प्रेमचंद या जयशंकर प्रसाद। तो इसका सेवा सदन उपन्यास के लेखक हो जाएंगे प्रेमचंद। कौन से हो जाएंगे? प्रेमचंद। इसका राइट आंसर ग वाला हो जाएगा। चिंतामणि के रचयिता है डॉक्टर राम कुमार वर्मा, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद या प्रेमचंद। तो चिंतामणि किसके द्वारा लिखा गया है यह आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल। चिंतामणि के भी लेखक कौन है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आपका अगला क्वेश्चन है कि हंस पत्रिका के संपादक है मुंशी प्रेमचंद, जयशंकर प्रसाद, निराला या महादेवी वर्मा। तो हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद है। कौन है? मुंशी प्रेमचंद। आपका अगला क्वेश्चन है कि हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है। हरिमुख मनहु मयंक पंक्ति में अलंकार है, इसमें कौन सा अलंकार है? तो ठीक है, आपको ध्यान देना है, जहां कहीं पर भी देखिए, आपको जहां कहीं पर भी मनो, जनो, मनहु, ठीक है, मनहु या जनहु दिख जाए तो वहां कौन सा अलंकार हो जाएगा? उत्प्रेक्षा, क्योंकि ये सभी शब्द क्या हैं? तो उत्प्रेक्षित है। ठीक है, तो इसका अलंकार हो जाएगा उत्प्रेक्षा अलंकार। आपका अगला क्वेश्चन है कि चरण कमल बंधो हरिराई उपयुक्त पंक्ति में अलंकार है। तो चरण की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? तो रूपक अलंकार हो जाएगा। कौन सा अलंकार हो जाएगा? रूपक अलंकार हो जाएगा। मैं विद्यार्थी हूँ अर्थ के आधार पर
वाक्य का भेद क्या है? यह संकेतवाचक वाक्य है, आज्ञावाचक है, इच्छावाचक है या विधानवाचक है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विधानवाचक। ठीक है दोस्तों, तो ये थे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जिसे मैंने अच्छे तरीके से लिख करके आप सभी को अच्छे तरीके से पढ़ा दिया। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है तो वीडियो पर लाइक कीजिए, वीडियो को दोस्तों में शेयर कीजिए, वीडियो पर कमेंट करिए और हमारे चैनल अक्षय क्लासेज को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद दोस्तों।